आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको जीवन में उन्नति पाना है, समृद्धि पाना है, आशीष पाना है, अपने जीवन में विकास करना है, अपने परिवार की विकास करना है, अपने समाज की विकास करना है, तो एकमात्र आशीष देने वाला परमेश्वर, उन्नति देने वाला परमेश्वर, समृद्धि देने वाला परमेश्वर, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, ज्ञान और विज्ञान को देने वाला परमेश्वर, एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, वास्तविक परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना आराधना करें। आप जरा दुनिया को जरा थोड़े समय, आप जरा दुनिया को अच्छी तरह से देखिए, आंख उठा के दुनिया को आप देखिए। आज दुनिया के कोने कोने में आप जरा देखिएगा, आप अपने जाति और धर्म को थोड़े समय थोड़ा साइड में रख दीजिएगा और बस आप एक बुद्धिमानी ज्ञानी की तरह जरा सोचिए और जरा देखिए ये दुनिया को। आज दुनिया में सबसे आगे कौन है? दुनिया में सबसे महान कौन है? सबसे धनवान कौन है? सबसे समृद्धि से परिपूर्ण कौन है? आज दुनिया में सबसे अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण कौन है? आज दुनिया में कौन है वे लोग जो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया उससे डरता है? कौन है वे लोग जो धन से ज्ञान से परिपूर्ण है? धन में, ज्ञान में, बुद्धि में, विज्ञान में सबसे आगे है। दुनिया में सबसे आगे, सबसे महान, सबसे ऊंचे लोग कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग कौन है? जिनके पास सारी दुनिया जाता है ज्ञान और विज्ञान पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए सारी दुनिया उन्हीं के शरण में आता है। ज्ञान पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, अलग अलग कौशल को प्राप्त करने के लिए, हर प्रकार के नॉलेज, विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर प्रकार के नई नई खोज की आविष्कार करने के लिए, नए नए चीजों को पाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को ऊंचाई तक लेके जाने के लिए उन्हीं लोगों के शरण में जाता है, उन्हीं लोगों के पास जाता है, ज्ञान को शिक्षा करता है। अगर उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, हर प्रकार के ज्ञान और विज्ञान की कौशल को हासिल करने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। वे लोग हैं अब्राहम के लोग, अब्राहम के वंशज, अब्राहम के संतान, इसहाक के वंशज, इस्राएल के परमेश्वर को मानने वाले लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में वही लोग जो लोग सच्चा खुदा को मानते हैं, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास करते हैं, एकमात्र सर्वशक्तिमान पवित्र वास्तविक परमेश्वर की उपासना आराधना जो लोग करते हैं, वही लोग दुनिया में सबसे आगे हैं। ज्ञान से, विज्ञान से परिपूर्ण वही लोग दुनिया में सबसे विकासशील लोग हैं, दुनिया में सबसे उच्च किस्म के लोग हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, सबसे महान, सबसे विकास, सबसे पराक्रमी, बुद्धिमानी, ज्ञानी, सबसे सामर्थ्य लोग वही लोग जो अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करते हैं, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग, सच्चा खुदा को मानने वाले लोग। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा दुनिया को जरा देखिएगा। आज जो जिन समाज में, जिन परिवार में, जिन देश में आज सच्चा खुदा को लोग नहीं मानते हैं, सच्चा खुदा को नहीं जानते, अब्राहम का परमेश्वर को लोग नहीं जानते। आज जिन परिवार में लोग अब्राहम के परिवार को नहीं जानते, अब्राहम के परमेश्वर को, अब्राहम का खुदा को जो नहीं जानते, आज जो लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते हैं और काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, हर प्रकार की जीव जंतु को पूजा करते हैं, हर प्रकार की सृष्टि को पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ग्रह, पृथ्वी, पानी, पवन, समुद्र, नदी, झरना, हवा इत्यादि परमेश्वर का सृष्टि को जो लोग पूजा करते हैं अज्ञानता के द्वारा, कल्पना के द्वारा, जो लोग अपने हाथों से काल्पनिक देवी देवताओं को बनाते हैं, काल्पनिक मूर्त बनाते हैं, पत्थर से, मिट्टी से, बालू से, सीमेंट से, ईंट से, अलग अलग धातु पदार्थ से अलग अलग मूर्त को बनाते हैं, अलग अलग प्रतिमा बनाते हैं और उस प्रतिमा के सामने दंडवत करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे खुदा, हमें दया कीजिए, तुम तो हमारा खुदा है, तू ही तो हमारे ईश्वर है करके अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, उसी के सामने दंडवत करते कहते हैं कि हे खुदा, मुझे दया कीजिए। इस तरह से अज्ञानता में जो समाज, इस तरह से अंधविश्वास में जो समाज दुनिया में सबसे पिछड़ा समाज है, दुनिया में सबसे पीछे रह गए, वो समाज दुनिया में सबसे पीछे है। जो समाज में, जो देश में
सच्चा खुदा को लोग नहीं जानते, सच्चा खुदा की उपासना नहीं होता है, केवल काल्पनिक मूर्त को, पत्थर को, लकड़ी को, जड़ वस्तु को पूजा करते वो समाज दुनिया में पिछड़ा रह गया है। वो समाज दुनिया में कोई भी चीज आविष्कार या खोज नहीं किया। हर एक चीज की आविष्कार सुई से लेकर के अंतरिक्ष जाने वाले रॉकेट तक केवल अब्राहम के वंशज ने खोज किया है। इस सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान देने वाले अब्राहम के वंशज अर्थात अब्राहम के संतान अर्थात अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग सारे दुनिया में जनसंख्या में, ज्ञान में, बुद्धि में, पराक्रम में, सामर्थ्य में वही लोग सबसे महान। बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपासना कर, और जब तू मेरी उपासना करोगे, मेरे मार्ग में चलोगे, मूर्ति पूजा को त्यागोगे, अंधविश्वास को त्यागोगे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागोगे और मेरी उपासना करोगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को ऐसी आशीष करूंगा कि तुम्हारे हजारों हजारों पीढ़ी, तुम्हारे आने वाले हजारों वंश, हजारों पीढ़ी दुनिया में सबसे आगे होंगे, महान होंगे, और तुम्हारे वंश के द्वारा, तुम्हारे द्वारा सारे दुनिया के कुल, सारे दुनिया के गोष्ठी, सारे दुनिया के देश आशीषित होंगे, और तुम्हारे द्वारा मैं सारे दुनिया को आशीष करूंगा। आज सच, वो बात सच है। परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा सच है। परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा किया, चैलेंज किया अब्राहम से। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके एकमात्र यहोवा सृष्टिकर्ता, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर की उपासना, आराधना किया और परमेश्वर के मार्ग में चल पड़ा। मरते दम तक अब्राहम ने परमेश्वर की उस आज्ञा को, प्रतिज्ञा को अपने दिल में रखा और परमेश्वर को अपने दिल में रखा, अपने जान में रखा और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चला, और परमेश्वर ने अब्राहम को सारे दुनिया में उनके वंश को बढ़ा दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो अब्राहम के वंशज, अब्राहम का खुदा, अब्राहम का जो ईश्वर यहोवा परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर की उपासना, आराधना करने वाले लोग दुनिया में आज सबसे आगे हैं। सारी दुनिया उन्हीं लोगों के पास जाता है धन संपत्ति पाने के लिए, हर चीज पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, विज्ञान पाने के लिए, उच्च शिक्षा पाने के लिए, हर प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का जो कौशल, ज्ञान और विज्ञान का जो तकनीकी बुद्धि पाने के लिए उन्हीं लोगों के पास सारी दुनिया जाता है। सारी दुनिया अब्राहम के वंश के ऊपर निर्भर। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम के परमेश्वर को विश्वास कीजिए, मूर्ति पूजा को त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे। अपने हाथों से जो इंसान बनाता है वो पत्थर, मूर्त की लकड़ी और या ईंट या बालू या धातु पदार्थ की जो मूर्त प्रतिमा, उसे त्यागे, सच्चा खुदा को विश्वास करें। क्योंकि दुनिया में ज्ञान और विज्ञान देने वाले अब्राहम के वंशज, सुई से लेकर के अंतरिक्ष में जाने तक जो रॉकेट बनता है, केवल अब्राहम के वंशज ने उसको खोज किया है। ये दुनिया में जितने भी चीज आप इस्तेमाल करते, मनुष्य जो चीज दुनिया में इस्तेमाल करता है, ये दुनिया में जितना भी ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ है, केवल अब्राहम के वंश ने दुनिया को दिया है। अब्राहम के पीढ़ी वंश दुनिया में सबसे आशीषित है, सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले अब्राहम के वंशज, अब्राहम के परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को मानने वाले लोग, सबसे ज्यादा धन में, ज्ञान में, बुद्धि में, क्षमता में, सामर्थ्य में, शक्ति में महान, सबसे आगे, सबसे उच्च उन्नत विकास से परिपूर्ण, सबसे महान समाज, सबसे महान लोग, सबसे महान वही राष्ट्र और देश, जिस देश में, जिस समाज में सच्चा खुदा की उपासना, आराधना होता है। अब्राहम का परमेश्वर की उपासना, आराधना होता है, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना, आराधना होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर की उपासना, आराधना करें। आज जो समाज, जो देश में मूर्ति पूजा होता है, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, हर प्रकार के पशु पक्षी, हर प्रकार के पत्थर, लकड़ी, काठ, धातु पदार्थ को पूजा किया जाता है।
धरती को पूजा किया जाता है, मिट्टी को पूजा किया जाता है, हवा, समुद्र, पानी, पवन, नदी, झरना को पूजा किया जाता है। आज जिस समाज में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को, परमेश्वर की ये सृष्टि को पूजा किया जाता है, जिन समाज में, जिन देश में आज सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि को पूजा किया जाता है, वो देश, वो समाज दुनिया में सबसे पिछड़ा रह गया है। दुनिया में सबसे आगे वही लोग हैं सच्चा खुदा को जो मानते हैं, अब्राहम का परमेश्वर को जो मानते हैं, इस्राएल का परमेश्वर को जो मानते हैं, इसहाक का परमेश्वर को जो मानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा देखिएगा, पांव में जो हम जूता पहनते हैं, पांव के जूता से लेकर के, चप्पल से लेकर के, सिर में लगाने वाले शैम्पू या साबुन या हेयर कलर, सब अब्राहम के वंशज का देन ही ये दुनिया के लिए। सच्चा खुदा को मानने वाले ही दुनिया में हर चीज का आविष्कार किया। ये इंटरनेट हो, ये गूगल हो, या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हर प्रकार की इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, हर प्रकार की यंत्रपाति, हर प्रकार की चीज जो दुनिया में इंसान आज वर्तमान के आधुनिक युग में व्यवहार करता है, सब कुछ ईसाई लोगों का देन है, अब्राहम का परमेश्वर का लोगों का देन है। जो लोग अब्राहम के परमेश्वर को मानते, जिन राज्य में, समाज में, देश में, परिवार में, जिन लोगों के जीवन में एकमात्र सच्चा खुदा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, सारे सृष्टि का परमेश्वर, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने दुनिया में सबसे आगे रखा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें सबसे ऊंच बनाऊंगा, तुम्हारे वंश को मैं दुनिया में सबसे महान बनाऊंगा, सबसे ऊंच, और तुम्हारे वंश के द्वारा सारे दुनिया आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, अब्राहम के परमेश्वर को विश्वास कीजिए। जब तक आप काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करोगे, जब तक आप ये जड़ वस्तु को, धातु पदार्थ को, मनुष्यों के द्वारा बनाए काल्पनिक मूर्त को, प्रतिमा को, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते रहोगे, तब तक परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं आएगा। आपके आने वाली पीढ़ी में, वंश में भी परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा। आज जरा दुनिया को देखिए, ज्ञान विज्ञान पाने के लिए हर प्रकार की साइंस, टेक्नोलॉजी, कौशल, विद्या हासिल करने के लिए लोग अब्राहम के परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं, ईसाई लोगों के पास जाते हैं। अब्राहम का जो वंशज है, जो इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को मानने वाले लोगों के देश में, राज्य में, समाज में जाते हैं। रोजगार पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए लोग जाते हैं अब्राहम के वंश के पास। सारी दुनिया अब्राहम के वंश के ऊपर निर्भर करता है। सारे दुनिया को चलाने वाले, सारे दुनिया को नियंत्रण करने वाले, सारे दुनिया के ऊपर राज करने वाले अब्राहम के वंश, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम्हारे वंश सारी दुनिया में फैल जाएंगे और सारे दुनिया को तुम्हारे वंश राज करेंगे, सारे दुनिया को तुम्हारे वंश नियंत्रण करेंगे। इसलिए तू मेरी आज्ञाओं को मान। जब तक तुम्हारे वंश मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मेरे मार्ग में चलेंगे, तुम्हें कभी मैं पूंछ होने के लिए नहीं दूंगा, सिर बनाऊंगा, तुम दुनिया में सिर ठहरोगे, सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनोगे। यही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को, उनके वंश को दिया था। वही आशीष अब्राहम के वंश के प्रति, अब्राहम के घराने के प्रति परमेश्वर का जो आशीष, वो आशीष आज भी दुनिया में है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागिए। हर प्रकार के मनुष्यों के द्वारा कल्पना से निर्मित जड़ वस्तु को उपासना, आराधना करना त्यागिए। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये पहाड़, पौधे, नदी, समुद्र, झरना, ये मिट्टी, पत्थर, ये धरती, ये आकाश, ये समुद्र, ये नदियां कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, ये लकड़ी, वृक्ष, लता, ये सब ईश्वर नहीं है। ये सारे सृष्टि को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता है, वो है यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक वही परमेश्वर, एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर, एकमात्र सारे सृष्टि में अनादि काल से अनंत काल वही परमेश्वर है। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, वो एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा की उपासना कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी आने वाली पीढ़ी दुनिया में सबसे आगे जाएगी, सबसे महान बनेंगे, अद्भुत रीति से महान बनेंगे। इसलिए अब्राहम का परमेश्वर की उपासना कीजिए। आप जरा देखिए दुनिया को, अच्छे से सोचिए, ध्यान दीजिए, आप परीक्षा कीजिए कि दुनिया में सबसे आगे वही लोग हैं। अब्राहम के वंश को
छोड़ के आगे जाने वाले दुनिया में और कोई नहीं है। अब्राहम के वंश अर्थात अब्राहम के परमेश्वर को मानने वाले, इस्राएल के परमेश्वर को मानने वाले, अब्राहम के वंश अर्थात इस्माइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को मानने वाले दुनिया में सबसे आगे। इसलिए सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, एकमात्र पवित्र परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर को विश्वास कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ी को आशीषित कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद।